कंबन राजा हुए, उन्होंने रामायण लिखी कंबन। उसमें जब हमने भक्त केवट का चरित्र पढ़ा, मन हमारा भर गया। रामचरितमानस में तो वो प्रसंग पूरा नहीं है, पर राम जी मिलने के बाद केवट जी को दोबारा मिले कि नहीं मिले, ये और रामायणों में है। जब राम जी नाव से उतरे तो भगवान ने कुछ देना चाहा, पर था तो कुछ नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, था तो कुछ नहीं। तो किशोरी जी सीए पिए की ही जानन हारी, जानकी जी तो मन की जानने वाली हैं, और पति के मन की पत्नी ना जाने तो वो पत्नी कैसी। और उसको तो धर्म पत्नी कहा जाता, और पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता, आधी अंगनी। किशोरी जी जान गई तो अपनी मुद्र का निकाली और राम जी को दे दी कि आपके पास कुछ नहीं है नाथ, तो क्या हुआ, आपके एक हाथ में कुछ नहीं है तो दूसरे हाथ में तो है। भगवान ने कहा मतलब, बोले वाह, सीधा सा मतलब है। आपके हाथ के ऊपर हमारे पिता ने मेरा हाथ रखा था कन्यादान, तो आपके उस वाले हाथ में नहीं है, इस वाले हाथ में ये मुद्री आप दे दो। केवट को दी तो केवट कतरा कहता, नाथ ना उतराई चाहो, हम आपसे उतराई नहीं लेंगे। भगवान बोले क्यों नहीं लोगे? केवट कहता, हमारा तुम्हारा एक जैसा धंधा है, और एक जैसा धंधा करने वाले लोग एक दूसरे से पैसा नहीं लेते। नाई से ना नाई ले, बाल की कटाई को, धोबी से ना धोबी ले, वस्त्र की धुलाई को। तो जो तुम करते वही हम करते। लक्ष्मण जी बोले रुक 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 रुक, एक जैसा धंधा क्या है, व्याख्या बता। केवट जी बोले वाह, आप भूल गए, जो काम हम करते वही तुम्हारे बड़े भैया करते। लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखी, बोले आप कब से नाव चलाने लगे? लक्ष्मण जी बोले, राम जी बोले हम तो नाव चलाते नहीं। भगवान राम जी हम नहीं चलाते नाव, इसी से पूछो। और ये अटपटा बोलता ही है। जब पहली बार भी मिला, जब जैसे ही मिला ना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वैसे करुणा एन, ये अटपटा बोलता ही है। इसकी बातों में मत आओ लक्ष्मण जी, चलो, ये उल्टा ही बोलता। लक्ष्मण जी बोले नहीं, हमको व्याख्या सुननी, बता इन्होंने नाव कब चलाई? केवट कहता, हमारा धंधा छोटा है, इनका बड़ा है, ले एक और खाच। वो कहता कि इनका धंधा बड़ा है, हमारा थोड़ा छोटा है, छोटे बिजनेस में, ये बड़े वाले हैं। राम जी बोले भैया मैं कौन सा धंधा करता हूं? बोले वाह, अंतर इतना है, मैं गंगा पार कराता हूं, तुम भव से पार करा। काम तो एक जैसा ही है, मैं गंगा पार कराता हूं, आप भव से पार कराते, तो काम तो एक जैसा ही हुआ। तो जब सुनो, आप हमारे घाट आए गंगा के किनारे, हमने आपको गंगा पार कराया, हम तुम्हारे घाट आएंगे, तुम भव से पार करा देना, हिसाब किताब बराबर। लक्ष्मण जी धक्का देके बोले बहुत चालू है, बहुत चालू है, बहुत चालू है, बहुत चालू। राम जी कहते, लक्ष्मण लखन लाल, चालू तो है, पर इसमें भक्त के तीनों गुण हैं, भाव भी है, भरोसा भी है, और भोलापन भी है। तीनों गुण है केवट में, तीनों गुण है केवट के अंदर। तो जब राम जी जाने लगे, नहीं लिया उसने कुछ, तो अंत में केवट कहता, फिरती बार जो मुही देवा, वापसी आप आओ, और वापसी जब आओ तो जो भी आप हमें दोगे वो हम रख लेंगे। लेकिन हमने जो प्रसंग पढ़ा वो बड़ा मजेदार, मेरे पागलों। प्रसंग कहता कि जैसे ही राम जी चले गए तो केवट ने नाव चलाना बंद कर दी, नाव नहीं चलाई। दूसरे दिन से नाव चलाना बंद कर दिया, नाव को पकड़े और दिन भर बैठा। तो पत्नी ने डांटा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी मति खराब हो गई क्या, नाव क्यों नहीं चला रहे? नाव नहीं चलाओगे तो दर्द की पूर्ति नहीं होगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे। केवट कहता, जिस नौका पर परमात्मा बैठ चुका हो, अब दूसरे को जीवात्मा को बैठाने का जी नहीं करता, जी नहीं करता। अब किसको बैठा है, जी नहीं करता। पत्नी समझा हार गई, केवट ने एक ना मानी। उसको देख लेने के बाद जगत में मन नहीं लगता। कुछ दिन बीते, कुछ वर्ष बीते होंगे। एक दिन केवट को पता नहीं क्या सूझा,
दोनों आंखों को फोड़ लिया, दोनों आंखों को फोड़ लिया, नेत्रों को, रक्त बहने लगा। हा राम, राम राम कहता हुआ नाव के पास बैठा रहता, दिन भर इंतजार करता कब वापस आएंगे, इंतजार करता दिन भर। रात को पत्नी जिद करके घर ले जाती, लेकिन आज पत्नी ने देखा रक्त बह रहा और दिखाई नहीं पड़ रहा, तो पत्नी ने पूछा क्या बात है, अब तक तो नाव नहीं चलाते थे, आंखों को क्यों फोड़ लिया? केवट अपनी पत्नी के हाथ पकड़ के कहता, भार्या, इन आंखों से जब से हमने अपने रघुनाथ जी को देखा ना, तब से किसी और को देखने का जी नहीं करता, कहीं मन नहीं लगता, किसी को देखने का जी नहीं करता। पत्नी भी रो पड़ी, धन्य हूं मैं, बहुत भाग्यशाली हूं जो ऐसा पति पाया। और केवट बैठ गया गंगा, रोज पत्नी हाथ पकड़ के लाए, रोज बैठ जाए। पत्नी पूछती कि अभी 14 साल को बहुत समय है। केवट कहता तो क्या हुआ, शायद बीच में आ गए वापस तो मैं चूक जाऊंगा, मिल ना पाऊंगा, चूक जाऊंगा। अब रोज गंगा के किनारे बैठा रहता। घटना कहती है कि जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, कथा कहती है, और रावण का वध करने के बाद विभीषण को राजा बनाया, और विभीषण को राजा बनाने के बाद पुष्पक विमान के ऊपर भगवान बैठे, तो माता अंजना से मिलते हुए भगवान अयोध्या आ रहे थे, और विमान मन की गति से चलता था, पुष्पक विमान मन की गति से। और इस विमान की सबसे दूसरी बड़ी खूबी यह थी कि कितने भी लोग बैठ जाएं, एक सीट हमेशा खाली रहती थी। तो सब बैठे, अंगद हनु समेत सब बैठे हुए हैं, जामवंत जी बैठे हैं, अंगद जी बैठे हैं, विभीषण भी वापस छोड़ने आए, अयोध्या आ रहे हैं, राम जी राजा बनेंगे। तो सब विमान पर बैठ करके आ ही रहे थे, और विमान चला आ रहा था गति से। थोड़ी दूर पर सिंगरबेपुर के बाद अयोध्या दिखने ही वाली थी, तो थोड़ी देर में विमान अयोध्या में उतरने वाला था, और 14 साल हो ही गए थे। लेकिन विमान जैसे ही गंगा के ऊपर से गया, विमान की गति रुक गई, ठहर गया। वहीं पर जाकर विमान ठहर गया। विमान ठहरा तो भगवान राम से पूछा हनुमान जी ने, प्रभु विमान क्यों ठहर गया? ये तो मन की गति से चलने वाला, बड़ी देर से यहीं खड़ा। राम जी कहते, भैया हम भूल गए, नीचे दरअसल हमारा एक भगत बैठा 14 साल से इंतजार, अब वो हमारी याद में बैठा, और हमने उसको वचन दिया था कि वापसी में हम तुम्हें मिलेंगे। इसलिए उसकी भक्ति का इतना तेज गुरुत्वाकर्षण है, इतना तेज गुरुत्वाकर्षण है चुंबक की तरह, कि ये विमान नहीं चल रहा। मेरे पागलों, तुम्हारी भक्ति प्रबल होगी तो सन्यासी बाबा और बालाजी खिंचे हुए चले आए। भक्ति प्रबल हो तो भगवान खिंचे आते। विमान नीचे उतरा और भगवान मिलने गए केवट को, मिले भगवान केवट को। इस पूरी कथा का आशय ये है कि भक्ति यदि तुम्हारी प्रबल होगी तो भगवान को आना पड़ेगा।